ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं मास्टर गेम स्टार्ट। ठीक है, तो मास्टर गेम में हम ये ड्राइंग बनाएंगे एक छोटी सी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। जैसे जैसे मैं यहाँ पे करूंगा वैसे वैसे आपको अपने कंप्यूटर पे करना है। तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि मास्टर गेम में 2D ड्राइंग कैसे बनती है, 3D ड्राइंग कैसे बनती है, और प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर मुझे कोई मॉडल बनाना है तो वो कैसे बनता है। ठीक है, तो बस वीडियो को स्लो कर लेना है। जैसे जैसे मैं यहाँ करूंगा वैसे वैसे आपको अपने कंप्यूटर पे करना है। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चाहिए। बस जो जो मैं यहाँ पे करूंगा कोशिश करूंगा मैं सब कुछ बताने की। तो जैसे जैसे मैं यहाँ करूंगा वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करेंगे, बहुत आसानी से समझ आएगा। सबसे पहले हमारे को एक 100x80 का रेक्टेंगल नजर आ रहा है ना। तो यहाँ पे हमारे को जी 100x80 का रेक्टेंगल नजर आ रहा है। तो जब हम मास्टर गेम खोलते हैं, कोई भी नई फाइल खोलते हैं, तो हमारे पास यही स्क्रीन आती है। कई बार ये ऐसा होगा कि ये एक्सिस नहीं नजर आ रही, कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं नजर आ रहे, तो हम व्यू में जाके एक्सिस और कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये व्यू के अंदर ऑप्शन है एक्सिस, और ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम की। राइट क्लिक करके अगर आइसोमेट्रिक व्यू कर दूंगा तो ये हमारे को एक्स वाई जेड तीनों नजर आए। ठीक है, राइट क्लिक करके टॉप व्यू करूंगा तो टॉप व्यू नजर आएगा, राइट क्लिक करके आइसोमेट्रिक कर दूंगा तो आइसोमेट्रिक। तो हमारे को टॉप व्यू चाहिए। जो भी ड्राइंग हम बनाएंगे मास्टर कैम में, जो भी ड्राइंग बनती है वो बनती है सी प्लेन पे। ये देखो यहाँ पे सी प्लेन लिखा है ना। तो जिधर सी प्लेन होगा, बैक होगा तो बैक पे बनेगी, टॉप होगा तो टॉप पे बनेगी। तो यहाँ पे टॉप होना चाहिए। ठीक है, तो ये ठीक जो शेड में नजर आ रहा है वो टॉप व्यू, टॉप व्यू ही है। तो मतलब जो भी ड्राइंग बनाना चाहते हैं हम टॉप व्यू में बनाना चाहते हैं। ठीक ठीक है, मास्टर कैम में जो 2D ड्राइंग होती है उसको बोलते हैं वायर फ्रेम। ये वायर फ्रेम है। ठीक है, वायर फ्रेम में क्या है, मतलब जैसे लाइन सर्कल कोई भी स्केच है, कोई भी 2D ड्राइंग है, जैसे ये हमारी ड्राइंग है तो इसको स्केच को वायर फ्रेम बोलते हैं। ये वायर फ्रेम है। ठीक है, तो ये है 100x80 का रेक्टेंगल। तो हमें क्या करना है, यहाँ से रेक्टेंगल कमांड लेनी है। एक क्लिक यहाँ करो, एक क्लिक यहाँ करो, और यहाँ पे वैल्यू भर देंगे हम। इसकी विड्थ है 100 की और हाइट है 80 की। तो ये 100x80 का रेक्टेंगल बन जाएगा। ओके करेंगे तो ओके हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्लैक ही कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। ठीक है, 100x80 का रेक्टेंगल बन गया हमारा। दोबारा बनाता हूँ मैं एक बारी। रेक्टेंगल लिया, एक क्लिक यहाँ किया, एक क्लिक यहाँ किया, दो पॉइंटों पर क्लिक किया, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू भर दी। फिर विड्थ कितनी है, 100, हाइट कितनी है, 80। ठीक है, इसका कलर चेंज करना हो तो इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ से कलर ब्लू कर दो। ठीक है, जो भी करना कर सकते हैं। हमारे को हमेशा एक चीज का और ध्यान रखना है कि ये जो यूनिट है हमारे कौन से, ये मैट्रिक है। अगर आपको इंचेस में काम करना है तो फाइल में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, और यहाँ से यूनिट इंचेस कर लेंगे। ठीक है, मैट्रिक करने तो मैट्रिक मिलीमीटर में आ जाएगा, इंच करने तो इंचेस में आ जाएगा। तो मैंने कहा जी मेरे को मैट्रिक चाहिए, ओके कर दो। ठीक है, ड्राइंग बनाने से पहले ही अगर हम यूनिट चेंज कर लेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। तो सबसे पहले हमेशा जरूर चेक करना है कि यूनिट कौन से है। उसके बाद हमारे को ड्राइंग में क्या दिख रहा है, ये 100 है, ये 95 है, यानी 5 का गैप हो गया इनमें, जी है ना। ये 5 हमें दिया हुआ है, यानी कि इन दोनों लाइनों में भी 5 का गैप, इन दोनों लाइनों के में भी 5 का, और ये दोनों लाइनों में भी 5 का गैप, और ऊपर भी 5 का। तो हम यहाँ पे कमांड होती है ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है मैं पैरेलल लाइन लगाना चाहता हूँ। कितना डिस्टेंस, 5 का डिस्टेंस। किसको ऑफसेट करना है, किस साइड करना है, किसको किस साइड, किसको किस साइड, किसको किस साइड। ये 5 5 का ऑफसेट हमने चारों साइड से कर। अब अगर हम ड्राइंग में ध्यान से देखें
तो ये चारों लाइनें मेरी लग गई। उसके बाद हमारे को दिख रहा है ये 25 का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक 25 दिख रहा जी। है। हाँ 25 के बाद एक 50 भी दिख रहा है। जी। अगर ये 25 है, ये 50 है, तो ये भी 25 हो गया, जी। यहाँ से यहाँ तक, है ना। सेम चीज हमारे को यहाँ पे नजर आ रही है कि ये 25 दिख रहा है। आपको कर्सर दिख रहा है मेरा, जी। जी दिस रहा। है ना। तो ये हाँ। 25 है, ये 50 है, तो यानी कि ये भी 25 हो गया। हम ऑफसेट करते हैं 25। ये 25 वाली लाइन लग गई, फिर इसी को आगे आगे और कर दूं तो ये 50 हो गई। ये ठीक। 25 वाली लाइन हो गई, इसी को आगे एक बारी और कर दिया तो 50 हो गई। 400। और लाइन कमांड लेके इनको मिला देंगे। ठीक है, राइट क्लिक करके क्लियर कलर कर दो तो वो कलर ठीक हो जाएंगे। ठीक है, इसको भी ब्लू कर देते हैं। ठीक है, एक्चुअली मेरे ना ठीक। बाय डिफॉल्ट कलर चेंज किए हुए हैं मैंने। मैं दिखाता हूँ कहाँ से ठीक होंगे। परमानेंटली ठीक कर देते हैं। फाइल में जाएंगे, कन्फिग इसमें कन्फिग्रेशन में, जी। यहाँ पे ऑप्शन है कलर की। कलर में हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं। वायर फ्रेम ज्योमेट्री ग्रीन हो रखी है, तो इसको हम ब्लू कर देते हैं, डार्क ब्लू कर देते हैं। ठीक है, ओके, ठीक। यस। तो वो हर बार फिर मुझे कलर चेंज नहीं करना पड़ेगा, वो परमानेंटली चेंज हो जी। जाएगा। हम्म। वैसे तो जो डिफॉल्ट कलर होता है वही रहने देना चाहिए। मैं किसी को सिखा रहा था तो मैंने कलर चेंज किया था, ठीक। तो वो फिर चेंज ही हो गया। चलो इतना ठीक है। ठीक, अब हम्म। हमारे को लगानी है फिलेट। ये देखो यहाँ पे 5 के फिलेट लगे हुए हैं, शार्प एज खत्म किया हुआ है। जी। यहाँ पे 5 10 की फिलेट है, यहाँ पे 25 की फिलेट है। तो हम्म। ये फिलेट कमांड लो, पहले वैल्यू भरो 5, दोनों लाइनों को सिलेक्ट करो, ओके। तो ये 5 का ठीक। रेडियस लग जाएगा। वैल्यू भरी 10, दोनों को सिलेक्ट किया तो ओके किया, तो ये 10 की फिलेट लग 10 जाएगी। का। 25 कर देंगे, दोनों लाइनों को सिलेक्ट करेंगे, 25 का रेडियस। ठीक है, समझ आई बात। 5 की लग गई, 10 की लग गई, 25 की लग गई। अब ये चैम्फर लगी हुई है इधर, 10x45 की, इधर 5x45 की। तो फिलेट के नीचे ही चैम्फर की कमांड होती है, ये चैम्फर, चैम्फर एंटिटी। अब हमारे को दो चीजें पता हैं, डिस्टेंस पता है और एंगल पता है, तो डिस्टेंस एंड एंगल सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे वैल्यू भर देनी है 10 की, एंगल 45, दोनों लाइनों को सिलेक्ट करो। अब ये वाला टिक करता हूँ तो कमांड बा खत्म हो जाएगी, ये वाला कमांड टिक करता हूँ तो कमांड वही रहेगी। वही। हाँ, 5x45, दोनों लाइनों को सेलेक्ट किया, ओके। ओके करेंगे तो कमांड से बाहर आ गए। कई बार ये जो व्हाइट डॉट से नजर आ रहे हैं, ये जी। नजर नहीं आ रहे होंगे बाय डिफॉल्ट में, तो होम में जाके ये एंड पॉइंट ऑन करेंगे तो नजर आएंगे, नहीं तो ये बंद हो जाएंगे। यहाँ ठीक। से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम ड्राइंग देखें तो ये 25 है, ये 40 है, यानी जी। 40 में से 25 गए, ये 15 हो गए, ये 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। तो मैं चैम्फर लूंगा टू डिस्टेंस 15 का, इधर डिस्टेंस 15 इधर, दोनों लाइनें सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो ये ड्राइंग हमारी बन जाएगी। ठीक है, राइट क्लिक करके आइसोमेट्रिक व्यू करेंगे तो ये हमारे को कुछ इस तरीके से नजर आए। ठीक है, अब हमारे को इसका ठीक। टॉप व्यू भी दिया हुआ है, फ्रंट व्यू कह लो, टॉप कह लो, जो भी कह लो, ये व्यू दिया है। हम्म। ये 10 है, ये 15 है, यानी कि बाहर वाला रेक्टेंगल जो है वो 10 की थिकनेस है, नी उसके ऊपर वाला 15 है। हम क्या हम्म। करेंगे, हम जाएंगे सॉलिड में, और ये बाहर वाले को
अभी ना देखो ध्यान से कि ये 5 हमारे को बीच में से खत्म करना है। पहले हम इसको करते हैं 15 एक्सट्रूड। चलो दो तरीके सिखाता हूँ। पहले इसको हमने किया 10, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ओके। और इसको हमने कर दिया डायरेक्शन चेंज 5। ठीक है, तो ये हमारी ड्राइंग बन गई, पर ये आधी नीचे है आधी ऊपर है। देखो हमारा ओरिजिन बीच में चला गया। इसको बनाने का जी। एक और तरीका क्या हो सकता है कि मैं ये जो हम्म, बाहर वाला रेक्टेंगल है, इसको मैं डायरेक्शन चेंज 15 एक्सट्रूड कर लूं। ओके। ठीक है। और एक्सट्रूड कमांड लेके इसको और इसको, इन दोनों को एक साथ कट बॉडी कर दूं 5 mm। अब देखो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ऊपर आ गया। ऊपर। ठीक है, ओके कर देंगे। तो ये हमारा 3D मॉडल बन गया। ठीक है, यानी कि हम 2D ड्राइंग भी बना ली हमारे हमने, और उसका 3D मॉडल भी बना लिया। ठीक है। बट ठीक। क्योंकि आज हमारा पहला दिन है तो हमारे को ये 3D मॉडल की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमने समझने के लिए बनाया। इसको हम हम्म, होम में जाके ब्लैंक कर देंगे तो ये हाइड हो गया। कभी भी मैं ठीक। अनब्लैंक कर सकता हूँ। ठीक है। पर ब्लैंक कर ठीक। देंगे तो वो थोड़ी देर के लिए हमें दिखना बंद हो जाएगा। हम्म, अब बात आती है इसका प्रोग्राम अगर मुझे बनाना हो, है ना। हम्म, तो सबसे पहले हमारे को मशीन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मशीन है, मिलिंग मशीन। मिलिंग डिफॉल्ट कर देंगे तो ये मिलिंग मशीन आ गई हमारे पास। ठीक है। और ये टूल पाथ आ गए यहाँ पे सारे। ठीक है। तो ये 2D के टूल पाथ हैं, ये 3D के हैं, ये मल्टी एक्सिस के। ठीक है? हम्म, तो जब भी हम मेरे को प्रोग्रामिंग करनी होगी तो हमारे को सबसे पहले क्या चाहिए, हमारे को एक रॉ मटेरियल चाहिए। तो हम यहाँ पे स्टॉक सेटअप में जाएंगे, यहाँ से ऑल एंटिटी करेंगे। तो ये एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, जेड की हम दे देंगे कि हमारे को 15 mm जेड में चाहिए। तो ये हमारा रॉ मटेरियल आ गया, स्टॉक आ गया। ठीक है, जिस चीज को मुझे कटिंग करनी है। समझ रहे हो बात। स्टॉक ठीक। सेटअप में जाएंगे, अगर शेडेड कर लेंगे तो शेडेड में दिखाएगा। और हम्म, शेडेड में फिर वो आंखों को तंग करेगा, इनको वायर फ्रेम ही रहने देते ठीक। हैं। अब मुझे ये बाहर वाला पोर्शन कटिंग करनी है सारी। ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे एक टूल पाथ होता है एरिया मिलिंग का। ठीक। एरिया मिलिंग। एरिया मिलिंग में वो सबसे पहले पूछ रहा है मशीन रीजन कौन सा है। मैंने कहा जी ये मेरा मशीन रीजन है। ठीक है। और हम्म, अवॉइड रीजन कौन सा है, मैंने कहा जी ये मेरा अवॉइड रीजन है, भाई इसमें नहीं जाना। तो यानी कि अब मशीनिंग रीजन कौन सा रहेगा, ये मशीनिंग रीजन है। मतलब इतने एरिया को मुझे कटिंग जो है पाँच। करनी है। ठीक है। मतलब टोटल एरिया बता दिया, उसमें से किस में हम्म, टूल मेरा ना जाए वो बता दिया। ठीक। फ्रॉम आउटसाइड का मतलब है कि टूल हमेशा बाहर से अंदर की तरफ आएगा। ठीक है। ठीक। और ओके कर दिया। तो यानी 3 चीजें दी, मशीन रीजन दिया, अवॉइड रीजन दिया, और फ्रॉम आउटसाइड किया है इसको। ठीक। अभी यहाँ पे लिखा है ओपन चेन एक्सटेंशन टू स्टॉक, कि स्टॉक को देखना है कि नहीं देखना, है ना। तो हमने इसको इग्नोर किया हुआ है। उसके बाद पहली चीज स्टॉक देने के बाद दूसरी चीज हमारे को बताना है कि क्या चीज को कटिंग करनी है। तीसरी चीज है टूल, भाई किस टूल को कटिंग, टूल कौन सा होगा। तो मैं हम्म, लाइब्रेरी में जाऊंगा, यहाँ पे लाइब्रेरी में बहुत सारे टूल है। तो हमने कहा जी मेरे को 10 mm का फ्लैट एंड मिल चाहिए। हम्म, ठीक है। टूल नंबर इसका 1 होना चाहिए ताकि मशीन पे 1 नंबर टूल उठाए। हम्म, तो टूल डिफाइन हो गया। उसके बाद मेरे को इसको बताना है लिंकिंग पैरामीटर में डेप्थ, भाई कितनी डेप्थ तक जाना है। तो हमने इसको बोला कि हमारे को एब्सोल्यूट में -5 mm जाना है ना। ड्राइंग में हमारे -5 था, या। पर -5 mm तो जाना है, पर
सिंगल स्टॉक में नहीं जाना, मुझे डेप्थ ऑफ कट भी देना है 1-1 mm का, यानी कि 1-1 mm के 5 डेप्थ ऑफ कट लगे, और टोटल मेरा -5 mm कटिंग करे, हम्म, 0 to -5। ठीक है, ठीक। 0 हमारा यहाँ पे है जहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम पड़ा है, तो 0 से 5 तक ऐसे कटिंग हो जाएगी। ठीक है, ये टॉप व्यू है, ये हम्म, आइसोमेट्रिक व्यू है, मोटा मोटा 5 mm मटेरियल जो है कटिंग हो जाएगी। इसमें हमारे को पैरामीटर, ये जो अगर मेरे को कुछ भी चेंज करना है तो यहाँ पैरामीटर पे क्लिक करेंगे तो हमारे को पैरामीटर में जाए। ये है स्टेप ओवर, कि टूल के डाय का कितने परसेंट, मैं कहा जी 30%, जितना भी टूल का डाया है उसका 30% का स्टेप ओवर होगा। ठीक, तो ये जो दो लाइनों के बीच में गैप है वो टूल के डाई का 30%। अगर 10 का टूल है तो 3-3 mm का स्टेप ओवर आ गया। ठीक है, ठीक। अगर मेरे को टूल पाथ, ये जो ब्लू लाइनें नजर आ रही हैं ये टूल पाथ है जब कटिंग हो रही है, ये जो येलो लाइनें नजर आ रही हैं ये है जब टूल हवा में चल रहा है। हम्म, ठीक है, अगर मेरे को इस टूल को चला के देखना है तो यहाँ पे टूल पाथ पे क्लिक करो, प्ले करोगे तो ये चला के दिखाएगा कि मेरा टूल कहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है, अगर इसको और अच्छे से देखना है हमारे को तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरीफाई की ऑप्शन है, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, तो वेरीफाई नहीं कर रहा ये, इसको सेव कर लेता हूँ एक बार, सेव करके इसका अच्छा सा नाम दे दो, Day 1 रख देते हैं इसका नाम। ठीक है, ठीक। एक बार जब बंद करके दोबारा चलाते हैं, क्योंकि वो कह रहा है अननोन एरर, मतलब मास्टर गेम को भी नहीं पता कि क्या एरर है, तो बस फ्री का क्या होता है, एक बार ही दोबारा ओपन कर लेना चाहिए। ठीक है, वो 100, ठीक। 200 में एक बार ऐसा कभी मैसेज आएगा, हम्म, वैसे नॉर्मली आता नहीं है। एक्चुअली मेरा कंप्यूटर ना ये 2-3 दिन से चल ही रहा था ये, इस वजह से भी हो सकता है यार। तो हमने क्या किया, हमने एक 2D ड्राइंग बनाई, फिर उसका 3D मॉडल बनाया, और 3D मॉडल बना के हमने उसको, ये आ गई ना फाइल यहाँ पे, 180 इन द बैकग्राउंड कलर्स इंडेक्स वर, वो कह रहा है तुमने कलर चेंज किया था, कोई बात नहीं, हम्म, मतलब वो हमारे को बता रहा है कि जब पिछला सेशन बंद हुआ तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस। ठीक है, ठीक। तो वो हमारे को वार्निंग वही दे रहे हैं। कोई बात नहीं, हम इसको वेरीफाई करेंगे, तो ये एक अलग से विंडो खुलेगी जिसमें ये हमारे को टूल कटिंग करके दिखा देगा। ठीक है, तो देखा हमारी गलती नहीं थी वो, मास्टर की हम की गलती थी, तो रीस्टार्ट करने से ठीक हो जाती है। यहाँ से स्पीड स्लो कर लो और प्ले करके देखो। ठीक है, तो इसको कटिंग करने में कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम वो भी आ रहा है, कितनी देर हवा में रहा वो भी आ रहा है, कितना टाइम रैपिड में रहा वो, भैया। यहाँ से वायर फ्रेम बंद करके देख सकते हैं। ठीक है, समझ आई बात, इसको बंद कर देंगे, वापस वही, कुछ भी चेंज करना है, मॉडिफिकेशन करनी है तो पैरामीटर में जाओ, वही आप वापस आ जाएगी, कुछ भी चीज को चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे मान लो स्टॉक देना है, रॉ मटेरियल छोड़ना है 2 mm, तो ओके कर देंगे, तो ये सारा टूल पाथ 2 mm छोड़ के बनेगा। अब अगर मैं वेरीफाई करूंगा तो मेरे को 2 mm मटेरियल छोड़ के दिखाएगा, और सारा ये कटिंग, ये देखो 2 mm, आरपीएम वगैरह, फीड फीड वगैरह। वो सब कुछ देंगे। ठीक।
ये देखो यहाँ पे सारा कुछ वैसे आ रहा है यहाँ पे। जब हम टूल देते हैं ना, पैरामीटर में जाओ, टूल में जाओ, तो यहाँ पे आरपीएम आ गया, स्पिंडल स्पीड कितनी देनी है, Okay. फीड कितनी देनी है, ठीक है, फीड पर टूथ कितना है, प्लंज रेट कितना है, सब कुछ दे सकते हैं, कटिंग स्पीड कितनी है। जो भी सेटिंग कर देंगे उसके हिसाब से टूल चलेगा। ठीक है, पहले 3 मिनट आ रहा था को ना, 3 मिनट कुछ आ रहा था। अब हम इसको चलाएंगे, देखो हमने फीड स्पीड चेंज कर दी है, टाइम बढ़ गया। हम्म, ठीक है नहीं, तो जो हम वैल्यू भरेंगे उसके हिसाब से ही टूल पाथ जो है चलेगा। अभी हमने इसको 2 mm मटेरियल छोड़ने को बोला, तो इसने 2 mm मटेरियल छोड़ दिया सारी साइड से। टूल पाथ देखना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। जो चीज ऑन कर देंगे वो नजर आएगी, जो चीज बंद कर देंगे वो नजर नहीं आएगी। ठीक है, समझ आई बात। ठीक, हाँ जी। अब मास्टर कैम क्यों कर रहे हैं, मान लो कल को कोई कहता नहीं ये 25 नहीं था, हम्म, ये तो 20 था, तो हम क्या करेंगे, वायर फ्रेम में जाएंगे, फिलेट लगाएंगे, मान लो 15 की कर देते हैं, थोड़ा नजर भी आए। ठीक है, और इसको हम ट्रिम कर देते हैं, डिलीट। वार्निंग दे रहा था, कहता अगर डिलीट करोगे तो पंगा हो जाएगा। कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पे ये रेड क्रॉस लग गया, बस मुझे रीजनरेट दबाना है, प्रोग्राम आपका दोबारा से बन जाए। ठीक है, अगर मेरे को इसका जी कोड देखनी है, हाँ, तो यहाँ पे G1 पे क्लिक करेंगे, पोस्ट प्रोसेसिंग कहते हैं इसको, ओके करेंगे, और ये एक नई फाइल बन जाएगी, उसका नाम दो अच्छा सा, तो ये हमारे को जी कोड जो है दिखा देगा। मतलब हमारे को कुछ भी मैनुअली लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारे जी कोड आ गए हमारे पास। हम्म, ठीक है, इसको पेन ड्राइव में डालो, मशीन पे चलाओ, सेम चलेगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही चलेगा। बात समझ में आई ठीक, कि हमने हाँ जी। पहले एक 2D ड्राइंग बनाई, फिर उसको हमने 3D में कन्वर्ट किया, फिर हमने 2D का, हमने 2D में एरिया मिलिंग का टूल पाथ सिलेक्ट किया। ठीक है, क्योंकि मुझे ठीक। मोटा मोटा एरिया रफिंग करना था बाहर बाहर से, तो उसके ओके। लिए जो मैंने चेन सेलेक्ट की, मशीन ज्योमेट्री, एक अवॉइड ज्योमेट्री सेलेक्ट की, और एक मैंने उसको बताया टूल पाथ, कि किस एरिया में कटिंग करनी है। ठीक है, ओपन बाहर की तरफ से अंदर की तरफ आना। अगर मैं इसको पैरामीटर में, जब मैंने ज्योमेट्री सेलेक्ट की, इसको अगर स्टे इनसाइड रगड़ देता, तो ये सिर्फ यही यही चलता, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, 2 mm मटेरियल छोड़ नहीं सकता था वो, और टूल चल नहीं सकता था। इसको चाहे 0 भी कर दो, तो भी वो वहां नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसको बाउंड्री के अंदर अंदर रहना है। तो हमने इसको इसलिए बोला बाहर से चलो, कोई बात नहीं, फ्रॉम आउटसाइड। तो फिर वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, देखो, पहले सबसे बाहर कटा, फिर उसके अंदर, फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर, ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया है, वैसे वैसे आप अपने कंप्यूटर पे करके देखना। ठीक है, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उससे ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको क्या चीजें समझ में आ रही हैं और क्या चीजें समझ में नहीं आ हम्म, रही, है ना। अब हम्म, जैसे देखो, मैंने ये 15 फिलेट की, तो ये सॉलिड नहीं चेंज हुआ, क्योंकि सॉलिड को हमने हाइड कर रखा था, पर यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क लग गया। क्यों लग गया, क्योंकि वो एक्सट्रूड कट में उसको समझ में नहीं आया। अब मैंने उसको ओके किया, यहाँ से रीजनरेट दबाया, तो ठीक हो गया। मतलब उसको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, रीजनरेट करना पड़ेगा, हम्म, तो ये मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक। मेरे को लगता है पहले आप ना आज यही ड्राइंग बना के देखना,
उसको 3D में कन्वर्ट करके देखना, उसका टूल पाथ क्रिएट करके देखना। ठीक है, इतना काम हो गया तो हमारा समझो हमारे पास 70% मार्क्स रखे होंगे, और जो आज हमने किया, क्योंकि ये चीजें हर टूल पाथ में करनी पड़ेगी। वेरीफाई हर में करना है, जी कोड हर में करना है, एडिट हर में करना है ना। तो जो भी चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला आज का लेक्चर था। तो सारी चीजें हमारे को स्टेप बाय स्टेप करके देखनी है अपने कंप्यूटर। ठीक। ठीक है, मैं आपको ड्राइंग भी भेजता हूँ, आपको वीडियो का लिंक भी भेजता हूँ, और आप इसको करके देखो। ठीक है। ठीक है।